मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजर आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, हज यात्रियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज कमेटी लगातार इन हज यात्रियों के तैयारियों में सहयोग कर रही है। अभी पिछले 10 अप्रैल को बांदा के खानका इंटर कॉलेज में हज यात्रियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जिसमें हज यात्रियों को हज करने के तौर तरीके बताए गए थे। आज बांदा के तिंदवारा स्थित बांदा पैरामेडिकल कॉलेज में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बांदा सीएमओ सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कई कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने आधा सैकड़ा से ज्यादा हज यात्रियों का टीकाकरण किया। देखिए, ये हमारा जो पैरामेडिकल कॉलेज बना है उसमें ये व्यवस्था की गई है और यहाँ के प्रिंसिपल्स और स्टाफ ने बहुत बढ़िया, उन्होंने हज यात्रियों के लिए यहाँ बैठकर, ये हमारा मेडिकल का जो स्टाफ है वो भी यहाँ बैठकर इनका टीकाकरण कर रहा है और बहुत अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की है। लगभग 48 लोग इसमें थे, जो कि 4 हमारे चित्रकूट से थे और हमारे 44 हमारे यहाँ बांदा से हैं। इसमें से 3 लोग एब्सेंट भी हो गए हैं, तो उनको बाद में लग जाएगा कैचअप सेशन के तौर पे। अदरवाइज इतने लोगों का हमारे यहाँ टीकाकरण हो चुका है। सर, ये किस तरह के टीके थे और इनसे किस तरह लगाया जाता है? देखिए, ये टीके जो हज यात्री जो बाहर जाते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि मेनिंगोकोकल एक टीका होता है और दूसरा एक होता है पोलियो का। तो ये टीका बहुत जरूरी होता है, ये लगने के बाद ही आप कहीं इंटरनेशनल फ्लाइट पर जा सकते हैं, किसी दूसरे देशों में जा सकते हैं। तो ये इसलिए लगाया जाता है ताकि हज यात्री सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ ये आवश्यक है। इस कार्यक्रम में रब्बानिया और हथौरा से आए हुए उलमा इकराम ने एक बार फिर हज यात्रियों को हज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आप जब यहाँ से जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से आप फ्लाइट के निजाम में होंगे। आपको चाहिए कि आप अपने आप को संभालें, ज्यादा खाएं पिए नहीं। अदा हुजूर की आए तो सब अदा होगी, वगरना सारी इबादत तेरी कदा होगी। हजरत, नाम क्या है आपका? मुझे सैयद मेराज मसूदी और फकीर मियां कहते हैं। हुजूर, आज आपने यहाँ पे तकरीब की है, हज की ट्रेनिंग है, टीकाकरण है। इस्लाम में हज का महत्व क्या है? इस्लाम में हज एक फरीजा है और फरीजा अल्लाह के अहकामात में से होता है, जिनका करना लाजमी और ज़रूरी होता है। लिहाजा एक रुक्न है इस्लाम का हज, और इसके लिए सब पे ऊपर फ़र्ज नहीं होता। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। इसके लिए हुक्म यह है कि जिसको अल्लाह ने इस्तात दी है उसके ऊपर फ़र्ज है। नमाज, रोज़ा, ये तो सबके ऊपर फर्ज होते हैं, लेकिन हज इस्तिताअत वाले के ऊपर फर्ज होता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज ट्रेनर के रूप में नियुक्त हुए हाजी आरिफ खान ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। क्या नाम है आपका? मैं हाजी आरिफ खान, मुख्य हज ट्रेनर, हज कमेटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार। अरे भाई, आज यहाँ पर पैरामेडिकल कॉलेज के सभागार में किस तरह का आयोजन हुआ है? पहले से दिए गए निर्देश के मुताबिक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हम लोग को 2 प्रोग्राम बनाने के लिए अनुमति प्रदान की थी, जिसमें पहले नंबर पे हम लोगों ने 10 तारीख को खानका इंटर कॉलेज में प्रशिक्षण शिविर कराया था और दूसरा बहुत ही अहम प्रोग्राम टीकाकरण प्रोग्राम। टीकाकरण प्रोग्राम इसलिए जरूरी होता है कि जो भी लोग यहाँ से जाते हैं, जहाँ पहुँचते हैं हमारे हज के दौरान, तो वहाँ पूरे वर्ल्ड से हर तरह के आदमी, हर तरह की जलवायु के, हर तरह के खून के, ब्लड के तरह के आदमी पहुँचते हैं, तो इन्फेक्टेड हो जाते हैं कुछ लोग। तो एहतियात के रूप में हज कमेटी ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा टीकाकरण प्रोग्राम आयोजित किया जाता रहा है हर साल। उसी क्रम में आज भी आयोजित किया गया, जिसमें हज यात्रा जाने से पूर्व सभी हज यात्रियों को टीकाकरण एहतियात के तौर पर लगाया गया। किसी भी हाजी को कोई परेशानी ना हो, और हज कमेटी ऑफ इंडिया हर हाजी की परेशानी के लिए पूरी तरीके से सदैव तत्पर है।
कौन कौन लोग शामिल हुए इस कार्यक्रम में? इसमें जामिया अरबिया रब्बानिया के उलमा और जामिया अरबिया हथौरा के सभी उलमा शामिल हुए। मौलाना शहर काजी थे, मौलाना कमरुद्दीन साहब थे, अब्दुल रज़ाक साहब थे और मौलवी मुसर्रर साहब थे, और बाकी सारे हाजी लगभग हमारे 4 हाजी नहीं आए, मान के लिए 44 हाजी 48 में अवेलेबल हैं और उनका टीकाकरण कराया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग से कौन कौन लोग आए? स्वास्थ्य विभाग से हमारी नोडल टीम जो 7 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिसमें हमारे बैठे हुए हैं और डॉक्टर सीएमओ साहब भी हैं, डिप्टी सीएमओ साहब भी हैं और नोडल अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग से। वैक्सीन के इंचार्ज राधा शर्मा जी हैं, ये लोग सभी लोग मौजूद हैं। पैरा मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन मकबूल अली खान ने इस कार्यक्रम की तमाम व्यवस्थाएं संभाली और अंत में सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकबूल अली खान है, मैं बांदा पैरा मेडिकल कॉलेज का चेयरमैन हूँ। मकुल सर, आज यहाँ पर आपके कॉलेज में किस तरह का आयोजन हुआ है और आप लोगों के द्वारा किस तरह के इंतजाम किए गए? आज हाजियों का प्रोग्राम हुआ है टीकाकरण का। हमारे यहाँ बांदा पैरा मेडिकल कॉलेज में हाजियों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, उसने यहाँ पर टीके लगाए। इसके अलावा हमारे यहाँ जामिया अरबिया हथौरा और रब्बानिया के आगे उलमाओं ने हाजियों को वहाँ बहुत सी ट्रेनिंग दी, बहुत सी चीज़ों को बताया कि वहाँ जाके आपको क्या क्या अरकान पूरे करना है, कैसे कैसे करना है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम को हमने सम्मानित किया, उलमाओं को सम्मानित किया। हाजियों को यहाँ से नमाज़े तस्बीह और एहराम बांटे गए हैं हमारे परिषद से। मैं दुआ करता हूँ इन हाजियों का हज कबूल हो और हम लोगों ने जो मेहनत करी है हमारी भी दुआएं कबूल हों।